मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैंने जो आपको पिछले सिलेबस में बताया था कुर्ती का, मैं सारा आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊंगी। तो उस टॉपिक से आज का टॉपिक है ए लाइन कुर्ती आप किस तरह से कटिंग करोगे और किस तरीके से उसका कैलकुलेशन करोगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें और देखें किस तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस हम कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप एक भी स्टेप को स्किप ना करें। अगर आप इसे प्रोसेस में एकदम स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखोगे तो आप बहुत अच्छे से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे आपका फॉल्ट आता है, जिससे आपके स्टिचिंग में फॉल्ट आ सकता है, फिटिंग में फॉल्ट आ सकता है। वो सारे टिप्स को मैं आपको बताऊंगी, साथ ही एक इंटरेस्टिंग स्लीव की डिजाइन भी बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले आगे की अपडेट वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो चलते हैं नेक्स्ट हमारा स्टेप प्रोसेस पे। ये देखिए 4 भाग में इस तरीके से ए लाइन कुर्ती का आप मार्किंग कर लोगे। उसके बाद आपको ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आपका शोल्डर का होना चाहिए। शोल्डर मार्किंग आप इस तरीके से करोगे। ये 3-3 इंच का मार्किंग मैंने लिया है अगर आपका गला डीप है तो। उसके बाद आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है, इस तरह से ड्रॉप लेना है 7 इंच का। उसके बाद आपको चेस्ट का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। देन आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेस्ट की मार्किंग करनी है। फ्रेंड्स, ये जो मेजरमेंट है ये मैंने आपको स्ट्रेट कुर्ती में पहले बता रखा है कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे कि फिर मैं एक बार आपको रिव्यू दे देती हूँ। +2 करना है, जितने भी आपके मेजरमेंट आएंगे बॉडी की उसमें +2 करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। उसी तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका प्रॉपर मेजरमेंट निकल आएगा। उसके बाद ये देखिए मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से अपर चेस्ट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अपर चेस्ट आ रहा है 9.75, तो 75 पे आप ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आपको लेना है, ड्रॉप जाना है हिप, चेस्ट टू हिप। तो इस तरीके से आप 13 इंची या 14 इंची, अगर बहुत हेवी साइज है तो 14 इंची ड्रॉप पे आप जा सकते हो। उसके बाद उसके मिडिल पार्ट को लेना है जो आपका आता है 7 इंच का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मार्किंग लगाओगे और वेस्ट का मेजरमेंट, हिप का मेजरमेंट जितना आपका आ रहा है वो निकालोगे। आपका अपर चेस्ट और चेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है फ्रेंड्स वो 2 इंच का होता है। तो इस तरीके से 2 इंच आप ड्रॉप लेकर ये आप लिख सकते हो। और हमारा जो वेस्ट है, हिप है, वो हमने मार्किंग लगा लिया। और उसके बाद आपको इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इस तरीके का कुछ आपका शेप आएगा। उसके बाद आपको लेनी है लंबाई। ये देखिए लंबाई जो होती है वो आपके ऊपर है, आप कितना ले रहे हो। तो हमें यहाँ से वेस्ट के हेल्प से मार्किंग करनी है साइड ए लाइन की। ये ध्यान रखेंगे जो आपका हिप है, हिप में 1 इंच आप अपर के साइड यानी बाहर के साइड से लेंगे। इनर साइड आप नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑफ आपका जो साइड में शेप अच्छा आए इसलिए आप बाहर के साइड निकलेंगे। और इस तरीके से नीचे से आप 2 इंच का अब जरूर जाएं, जिससे आपका जो साइड लटक जाता है, प्रॉब्लम आती है, वो नहीं आएगी। उसके बाद एज इट इज आप नेक का मेजरमेंट लेंगे। नेक डीपनेस आपके ऊपर है, नेक का डिजाइन आपके ऊपर है। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये हमने आर्म होल का अब मेजरमेंट लेना है। तो हमने आर्म होल का मेजरमेंट के लिए 1.5 इंच का इस तरीके से अब जाना है और फिर गोलाई लगानी है। ये गोलाई आपको 1.5 इंच देंगे तो बहुत ही परफेक्ट गोलाई आएगी, उससे कम ना ज्यादा। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और अगेन फ्रंट हमने कर लिया है, अब बैक करेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि ऑन फोल्ड मार्क पे ही आपको कटिंग करनी है। ऑन फोल्ड मार्क फ्रेंड्स होता है बंद भाग, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑन फोल्ड मार्क बंद भाग होता है। तो इस तरीके से एज इट इज आप रखकर फ्रंट को बैक काट सकते हो। उसके बाद इस तरीके से ड्रॉप का मार्किंग करेंगे। शोल्डर ड्रॉप कितना जाएगा फ्रेंड्स, 1/2 इंच का।
जो मैंने आपको स्ट्रेट कुर्ती में भी गाइड किया है। और उसी तरीके से आर्म होल भी जाएगा 1.5 इंच का और 1/2 इंच का डाउन जाएगा फ्रंट के लिए। इस तरीके से मार्किंग आप कर लोगे। अब डॉट डॉट लाइन जो फ्रेंड्स है वो हमारा कटिंग लाइन है और जो स्मूथ लाइन देख रहे हो आप वो हमारा स्टिचिंग लाइन है। इस तरीके से आप जो हमारा डॉट डॉट है वो आप चाहें तो 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का, उससे ज़्यादा आप मार्किंग नहीं दीजिएगा, नहीं तो वो फंसेगा और आपकी फिनिशिंग खराब होगी। अब हम लोग आते हैं स्लीव में। ये मार्किंग मैं 3rd क्वार्टर का बता रही हूँ। मैंने आपको पिछले ए लाइन में शॉर्ट बाजू का आपको बताया था किस तरह से करोगे आप मार्किंग। ये मैं 3rd क्वार्टर का बता रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। इस तरीके से ऑन फोल्ड में रखें और ये आपकी लेंथ है। लेंथ आपकी जितनी आएगी एज 15-14, ये आपके ऊपर है, आप जितना लेते हो। उसके बाद आपको मोहरी लेनी है। मोहरी के बाद आपको कितना ड्रॉप जाना है ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से 3 इंच का आपको ड्रॉप जाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले स्ट्रेट कुर्ती में बताई थी। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे और नीचे आप मार्किंग जरूर छोड़ोगे। मोहरी का मार्किंग करने के बाद आपका नीचे 1.5 इंच का मार्जिन जाएगा, जो होगा आपका स्टिचिंग के लिए। इस तरीके से करने के बाद आपको मोहरी पे ध्यान रखना है कि जितनी आपकी मोहरी है वो एज इट इज देनी है, उसमें कोई भी कैलकुलेशन ऐड ऑन नहीं करना है, वो परफेक्ट फिटिंग होती है आपकी। और ये जितना ड्रॉप आप 1/2 इंच का आर्म होल की छटाई कर रहे हो, तो सिमिलरली आप 1/2 इंच की छटाई बाजू में भी करेंगे। और इसमें एक और चीज का ध्यान रखना होता है, जितना मार्जिन आप ऊपर दे रहे हो अपनी कुर्ती में, उतना ही मार्जिन आपको बाजू में भी देनी है। तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि अगर बाजू आपकी आप बॉडी को रख के नहीं काट रहे हो, तो आप जितना भी ड्रॉप लिए हो, सपोज 7 इंच का ड्रॉप लिए हो, तो 8 इंच आप इसमें 1 इंच आप ऐड कर दोगे, तो आपका ये परफेक्ट आपका आर्म होल आ जाएगा। इस तरीके से आप शेप दे दोगे। फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो और किस तरीके से आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट से हमें पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि 1/2 इंच का ड्रॉप यहाँ पे देना है, तो 1/2 इंच ड्रॉप अगर आप कुर्ती में दे रहे हो तो इस तरह से 1/2 इंच यहाँ भी ड्रॉप दोगे। अगर 1 इंच दे रहे हो तो यहाँ भी 1 इंच आपको देनी है, दोनों आपको बराबर रखना है। अब फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा पैटर्न हो चुका है, मार्किंग रेडी। अब हम लोग इसको किस तरीके से फैब्रिक में काटते हैं वो दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पास पैंट का कपड़ा पहले ही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे यूज़ किया है। तो इसमें जो फोल्ड होता है बंद भाग में फोल्ड होगा और ये पूरे घेर है इसमें, तो इस वजह से इसको पूरा पार्ट लेते हैं इस तरीके से फोल्ड करके। अब देखिए यहाँ से जो वेस्टेज स्ट्रेट कर लेते हैं फैब्रिक को, जो ऊपर नीचे फैब्रिक है उसको स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से मार्किंग लगा के। ग्रेडिंग स्केल के हेल्प से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। उसके बाद आपको जिस तरह से सिमिलरली फ्रेंड्स जिस तरीके से मैंने आपको पैटर्न अभी बताया पेपर में, सेम आपको उसी तरीके से एज इट इज आपको फैब्रिक में करनी है। जिस तरह से शोल्डर ड्रॉप लिया मैंने, आर्म होल ड्रॉप लिया, चेस्ट, वेस्ट, एवरीथिंग वैसे ही करना है। तो आप पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैं ले रही हूं। ये देखिए मैं अपर चेस्ट का इस तरीके से मेजरमेंट ले रही हूं। अपर चेस्ट जितना हमारा था 9.75, तो उस तरीके से मार्किंग लगाया। 2 इंच का इस तरीके से डाउन गई और अगेन मार्किंग लगाया चेस्ट के लिए। अपर चेस्ट और चेस्ट का मैं आपको बता दूं कि अगर हेवी साइज है तभी आपको अपर चेस्ट और चेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आपका नॉर्मल साइज है 32-36 तो आपको अपर चेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैंने वेस्ट, अपर चेस्ट सबका मार्किंग लगा लिया है। अब इस पे इस तरीके से नोट डाउन कर ले रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से करने से फ्रेंड्स स्टिचिंग के टाइम आपको हेल्प होगी कि कितना आपको मार्किंग पे सिलाई चलानी है। तो इस तरीके से कर लेंगे हिप का भी मेजरमेंट।
आपकी जितनी लंबाई है जो हमने पहले ही लगा रखी है। तो अब हम लोग आर्म होल का इस तरीके से 1.5 इंची अब जाके मार्क लगा लिए। ये देखिए क्रॉस चेक कर लेते हैं आर्म होल का। ये देखिए गोलाई करने पे परफेक्ट आपका 9 पे आया है, यानी 18 इंच का आपका आर्म होल है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आप 1/2 इंच का डाउन जाओगे और इस तरीके से मार्किंग लगा लोगे। ये डाउन फ्रेंड्स इसलिए जाते हैं कि बहुत सारी शिकायत आती है कि आपका आर्म होल के पास कपड़ा जम रहा है, मतलब फूल रहा है, तो ये करने से आपका नहीं फूलेगा, वो शिकायत नहीं आएगी। अब ये स्केल का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको बहुत ही ध्यान से देखें। बहुत लोग इसका स्केल का सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से ये फिनिशिंग नहीं आती है। देखिए मैंने कहा था 1 इंच का अब जाना है, तो देखिए 1 इंच का अब गए हैं बाहर की तरफ, और इस तरीके से पूरे फैब्रिक का जितना घेराई है पूरा उसका यूज़ किया है हमने। और ये 2 इंच का नीचे से भी हम लोग अब गए हैं। इस तरीके से करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब यहाँ पे 2 इंच 1.5 इंच ये आपके ऊपर है, आप कितना मार्जिन दे रहे हो। ये मार्जिन फ्रेंड्स बाद में घटाने बढ़ाने में काम आती है। इन केस आपको टाइट हो रहा है तो आप थोड़ा लूज कर सकते हो। अब आपको देना है नेक का मेजरमेंट। नेक का मेजरमेंट भी आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं 7 इंच कर रही हूँ, आप चाहे तो 7.5 8, लास्ट 8 होता है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा आप करोगे फ्रंट का तो डीप हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप कर लोगे, जिस तरह से 3 ऊपर तो 3 नीचे, और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन बना सकते हो। ये आप ज़रूर करें, इससे करने से आपकी फिनिशिंग आएगी गोलाई की, या जिसके जो भी तरह का आपको मेजर मतलब गले का शेप बनाना हो। ये देखिए ऑल ओवर इस तरीके से हो चुका है रेडी। अब हम लोग कटिंग कर लेंगे। कटिंग फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे एकदम प्रॉपर मार्किंग पे करें, थोड़ा भी छोड़े ना, जिससे आपका फिनिशिंग बेटर आए। इस तरीके से करने के बाद देखिए मैंने 2 एक ही साथ काट लिया, मीन्स क्या कि मैंने फ्रंट बैक एक साथ काट लिया। अब मैं बैक को हटाकर इजीली अपना फ्रंट का आर्म होल छांट सकती हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका परफेक्ट फ्रंट बैक निकलेगा। अगर आप दोनों अलग अलग साथ काटोगे तो इन केस हो सकता है कि मार्जिन छूट जाए, तो फिनिशिंग खराब हो सकती है। अब हम लोग यहाँ पे आपको नया एक चीज़ दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे शॉर्ट स्लीव बना रहे हैं, बट कुछ इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के साथ। तो ये ध्यान से देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं ऑन फोल्ड मार्क पे, यानी बंद भाग पे। तो हमारे को 5 इंच की यहाँ पे मार्किंग देनी है, क्योंकि हम लोग 4 इंच का बाजू रेडी करेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये मार्किंग यानी ये आपकी मोहरी की मार्किंग हो गई। अब यहाँ से इस तरीके से आप एक स्क्वायर भाग आप बना लिए। उसके बाद 3 इंच का ड्रॉप, जैसे मैंने आपको बताया था, अगेन इधर भी 3 इंच का ड्रॉप आप लगाओगे मार्किंग, देन आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद आपको मोहरी से, ये आपको आर्म होल से मैं मिलाकर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आ रहा है। फ्रेंड्स अब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 1 इंच देखिए बाहर की तरफ गया है, तो ये देखिए इस तरीके से आप शेप दे रहे हो। उसके बाद कटिंग कर लेंगे, नॉच मार्क ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद अब आप इसको नीचे से, मैं यहाँ पे गोलाई का डिज़ाइन दे रही हूँ, जिसको आप कह सकते हो पेटल स्लीव। ये काइंड ऑफ पेटल स्लीव है फ्रेंड्स, लेकिन ये प्रॉपर पेटल स्लीव नहीं है। इसका एक मिक्सचर हमने दूसरा डिज़ाइन बनाया, जस्ट लाइक एक मूंछ की तरह। अब यहाँ से ड्रॉप जाएंगे इस तरीके से कटिंग। सो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रंट बैक पार्ट टोटली रेडी।